शिमला की बर्फ से ढकी पहाड़ियों में स्थित था एक पुराना सुनसान होटल, हॉरर हिल्स होटल। ये होटल 1985 से बंद पड़ा था, पर उसके बारे में कई अफवाहें मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां जो भी ठहरता कभी वापस नहीं लौटता। राज, रिया और समीर, तीन दोस्त, दिल्ली से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने शिमला आए थे। इंटरनेट पर उन्होंने इस होटल के बारे में पढ़ा और तय किया कि यहीं शूट करेंगे। डर से ही तो रोमांच है, राज ने कहा। वे तीनों बर्फीली सड़कों से होते हुए रात करीब 9 बजे होटल पहुंचे। होटल के बाहर जंग लगे गेट पर एक तख्ती लटकी थी। सावधान, ये स्थान शापित है, रिया ने कहा। ये सब तो पुराने जमाने के डराने वाले हथकंडे हैं। समीर ने गेट खोला और वे तीनों अंदर घुस गए। होटल अंदर से पूरी तरह धूल और मकड़ियों से भरा था। लॉबी की दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे, जो अब धुंधले हो चुके थे। एक कोने में फटा हुआ रजिस्टर मिला, जिसमें आखिरी एंट्री 1985 की थी। कमरा नंबर 13, मेहमान मिस्टर वर्मा, चेक इन 12 अक्टूबर 1985, चेकआउट कभी नहीं। रिया को यह देखकर झुर्रियां सी आ गईं। राज ने सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। समीर ने हंसते हुए कहा, अरे मजा आ रहा है ना, सच्चा हॉरर। वे तीनों ऊपर के फ्लोर पर जाने लगे, पर सीढ़ियां चढ़ते ही बत्ती एकाएक झपकने लगी और ठंडी हवा का झोंका आया। एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, वापस चले जाओ। राज को कमरा नंबर 13 का दरवाजा दिखाई दिया। उसने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल दिया। कमरा अंदर से एकदम सही हालत में था, जैसे किसी ने अभी अभी इस्तेमाल किया हो। टेबल पर एक डायरी रखी थी। रिया ने पढ़ना शुरू किया। मैं मिस्टर वर्मा हूं। यहां पहली रात को मैंने किसी को देखा। चेहरा धुंधला था, आंखें जलती हुईं। सुबह तक मेरी बीवी गायब हो गई और मैं अब खुद को खो रहा हूं। डायरी अचानक खुद ब खुद बंद हो गई। राज ने जैसे ही बेड के नीचे झांका, वहां से एक हड्डियों से भरा हाथ बाहर आया। वे सब चीख पड़े और भागने लगे। भागते भागते वे होटल की लाइब्रेरी में पहुंचे, जहां कई पुरानी किताबें पड़ी थीं। एक किताब में उन्हें होटल का इतिहास मिला। 1960 के दशक में इस होटल का मालिक ठाकुर हरिनारायण काला जादू करता था। वो मेहमानों की आत्मा चुराकर अमरता चाहता था। जब गांव वालों को इसका पता चला, उन्होंने उसे होटल में ही जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने शाप दिया, ये होटल अब मेरी आत्मा का घर है। हर नया मेहमान मेरा कैदी होगा। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। हमें यहां से निकलना होगा। वे तीनों सीढ़ियों से नीचे भागने लगे, पर रास्ता बदल चुका था। होटल की बनावट खुद ब खुद बदल गई थी। दीवारों से सफेद साड़ी में एक औरत निकल कर आई। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें खून से भरी थीं। कहाँ जा रहे हो? यहीं रहो मेरे साथ। समीर पीछे छूट गया। वो चिल्लाया, पर कुछ ही सेकंड में उसकी चीख बंद हो गई। राज और रिया जैसे तैसे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन गेट बंद हो गया था। अचानक होटल के सारे शीशे टूट गए और हर कमरे से भूत जैसी परछाइयां निकलने लगीं। रिया को अचानक ठाकुर की डायरी की एक लाइन याद आई, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी यदि कोई मेरी जलती चिता तक दीपक लेकर जाए। राज और रिया बेसमेंट में गए, जहां ठाकुर को जलाया गया था। वहां एक पुरानी राख और एक टूटी दीपक की थाली रखी थी। रिया ने मोमबत्ती जलाई और दीपक चिता पर रखा। तेज हवा चलने लगी। होटल कांपने लगा। धीरे धीरे सभी परछाइयां गायब होने लगीं। होटल शांत हो गया। सुबह 5 बजे के करीब होटल का मुख्य दरवाजा खुल गया। राज और रिया बाहर निकले, पर वे दोनों चुप थे, थके, डरे हुए। पास ही एक स्थानीय बूढ़ा खड़ा था। उसने देखा और कहा, तुम दोनों तो बच गए, पर वो तीसरा लड़का, उसका नाम क्या था? राज और रिया ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर हैरानी थी। तीसरा कौन? रिया ने कहा, हम तो यहां सिर्फ 2 लोग आए थे। क्या सच में वो तीसरा कोई था, या होटल की चाल?